सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्य भगवान की। धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ये मलिन हो चुका भोगों से। बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही और आचरण कुछ और ही है। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा, ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। पकड़ो तो इसकी चाल को। ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं, और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा, इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है। यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। रात दिन जैसा इसने कहा इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके, हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को, क्या पैसा लगता है नाम में, अंदर ही अंदर राधा राधा राधा। किसके सहयोग की जरूरत है, कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है, राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो
सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम, ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे। सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है। आंख खोल के देख लो, भगवद विमुख कैसा अंतःकरण निश्चय करता है, कैसा मनन करता है, कैसा चिंतन करता है। निंदनीय से निंदनीय कृत्य करने में उसको कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई भय नहीं लगता। दुर्दशा यही है, जीते जी दुर्दशा यही है। आप अपने बल को भूल करके इनके अधीन हो गए। अब ये जो चाहे करवा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, वो आपकी ही सामर्थ्य से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। भ्रमक, आप भ्रमित हो गए हैं। ऐसा लगता है मन बहुत बलवान, इंद्री बहुत बलवान, और आपके ही बल से वो बलवान है, खींच रही इंद्रियां। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सदगुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की। असही, पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकलूं? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सदगुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जाने। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जाने वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है।
उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है, फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं। रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है, खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही। कैसी कैसी माया जनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से। बहुत जन्म हो गए, अनेक जन्मों में बहुत से कर्म किए और ये कर्म रूपी कीचड़ में ऐसा फंसा लिया, हम निकल ही नहीं पा रहे। एक कर्म बख्शने वाला नहीं, एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोग भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती, तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत्य शास्त्रों के सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं। और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओ। पर कहां इतना ध्यान है, अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है। अभी आनंद आने लगेगा, पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चित्त सान्यो, उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु। गोस्वामी जी कह रहे, जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी अभी हृदय निर्मल होने लगेगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा और उपहास जरूर कर देगा। ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं कि विवेक जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं नाथ, कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोलकर, बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवद अंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है। बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्रन, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि, देखो संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग ही नाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले, सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाए। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में, कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही, वो आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनी आयो, कैसे शरणागति हुई, श्रवण सुजस सुनी आयो। पर क्यों नहीं होती?
क्योंकि कपट है हमारे में। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। ये एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा? तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर हैं। शांति से बैठना, भरोसा और नाम। नाव में बैठने के मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप, ये भरोसा। नाम नौका और निज खेवक। नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी संभल जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति ना मिली है ना मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए। इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं।